अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि कॉन्टेक्स्ट अपने आप में जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत ज़्यादा इतने टाइटल समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं जल्दी से एग्जांपल को समझा के आपको बता देता हूँ कि जैसे एक शब्द है रन, वो रन किस जगह पे बोला गया है, किन लोगों के बीच बोला गया है, उससे पता चलता है कि उसका क्या मतलब होगा। मिसाल के तौर पर अगर क्रिकेट प्लेग्राउंड में बोला गया है ये चीज़ के रन, तो सब लोग समझेंगे अच्छा किसी स्कोर की बात हो रही है, स्कोर के बारे में बात करी जा रही है। अगर आप नॉर्मली किसी राह चलते इंसान को बोलेंगे रन, तो वो समझेगा अच्छा कहीं भागने की बात हो रही है। किसी सॉफ्टवेयर की दुनिया में बात करेंगे रन का, तो वहाँ कुछ और समझेगा। वो समझेगा ये प्रोग्राम को रन करने के लिए कह रहा है हमसे, चलाने के लिए कह रहा है, क्योंकि वहाँ पर रन का मतलब वही समझा जा रहा होता है। तो जो एक शब्द के मतलब बदले जा रहे हैं हालात के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, जगह के हिसाब से, वो वर्ड के अलावा जो मैंने चीज़ें बोली, हालात, जगह और लोग, उसको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट किस क्या बोलते हैं? किसी भी शब्द के आगे पीछे, या वो किस जगह पे बोली गई, किस लोगों के बीच में बोली गई, किस किस टाइम फ्रेम में बोली गई, फ्यूचर में बोली गई कि पास्ट में बोली गई है, उन सारी चीज़ों को हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं उस शब्द का। और उसकी इंपॉर्टेंस आज हम समझेंगे कि क्यों है। देखिए, अगर आप कॉन्टेक्स्ट अभी थोड़ा बहुत आपको समझ में आया, नहीं तो आगे चल के एग्जाम्पल में भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वीडियो में हमें वही चीज़ क्लियर करनी है। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि जब आप समझ जाते हैं कि कोई शब्द को कैसा उसका माना लेना है हमको, तब आपका वक्त बहुत बचता है, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं रहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर आप को पता नहीं है कि किसी शब्द की क्या मीनिंग लेनी है, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, मिसकम्युनिकेशन होगा, क्लैरिटी नहीं रहेगी। ठीक, क्योंकि एक शब्द के कई मीनिंग है, आपने सुना कहीं से, अब आप समझेंगे हमको तो ये वाला मतलब पता था, लेकिन अब ये पता नहीं क्या कह रहे हैं यहाँ पे, या ये मतलब जो मुझे पता वो तो यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है। और ये कन्फ्यूजन जहन जहन में घर कर जाती है। और स्पेशली जब आप कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं, तो वो शब्द ऐसे होते हैं हर फील्ड में जो दूसरी फील्ड से लिए गए होते हैं, पर मतलब बदल चुका होता है उनका। और आप इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अरे यार, ये शब्द का मतलब तो हम ये समझते थे, पर अब ये जैसा यहाँ पर यूज़ हो रहा है ये तो कुछ और ही समझ में नहीं आ रहा। और ये कन्फ्यूजन एक बैरियर बनती है, धीमे धीमे जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, वहाँ रुकावट बनती है, आपको ज़्यादा दूर तक जाने नहीं देती है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड एक टेंशन बनी रहती है कि अरे हमें तो अब पहले की चीज़ें नहीं क्लियर है। दूसरा क्या, इसी में वक्त बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तरीका होता है कि आप कॉन्टेक्स्ट को समझना आपको आ जाए, तो उससे आप मतलब समझना समझ जाए सीख जाएंगे, या कम से कम आपको उस कॉन्टेक्स्ट में मतलब नहीं पता है तो उस मतलब को जानना की समझ में आ जाएगी जहन में कि अच्छा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इधर डिफरेंट है, तो शायद मतलब दूसरा होता होगा। अगर किसी का रियल वर्ल्ड में ये सब चीज़ों से पाला ही नहीं पड़ा, या बहुत कम पाला पड़ा है, तो उसके लिए बहुत जानना ज़रूरी होता है यह चीज़। और एग्जाम्पल्स मैं इसमें ऐसे दूंगा कि आपको सुनने चाहिए, क्योंकि उस एग्जाम्पल से आपको आगे आने वाले, यानी कभी भी आप कुछ सीख रहे हैं चीज़, उसमें बहुत हेल्प मिलने वाली, बहुत वक्त बचने वाला है। इसीलिए कोशिश करिएगा कि अगर आप इतने में भी समझ गए, कुछ एग्जाम्पल्स भी और देख लें जो मैं आगे बताऊंगा। फिर मैं इस इंपॉर्टेंस में दो दो पॉइंट और हैं इसमें। सबसे पहले ये कि इन्हेंस अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि आप किसी चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं। जैसा समझाने वाले का मतलब है, ज़ाहिर सी बात है, आप कहीं कोई किताब पढ़ रहे होंगे, या कोई आर्टिकल पढ़ रहे होंगे, या कोई आप किसी की वीडियो देख रहे होंगे, या आपके सामने कोई बंदा रियल में बात कर रहा होगा। ये 4-5 सिनेरियोज में आपके सामने कंटेंट या कोई चीज़ आ रही होती है जिसमें शब्द होंगे। तो बताने वाला क्या बताना चाह रहा है, वो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो इतना कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और समझने वाले की ये जिम्मेदारी होती है कि वो एक जनरल सेंस तो रखे मीनिंग का, दूसरा इस बात के लिए ओपन रहे कि उसका उस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें वो सामने वाला बात कर रहा है, वीडियो में या फिर टेक्स्ट में या फिर रियल में, कि क्या मतलब कहना चाह रहा है वो। इसमें थोड़ा उसको सोचना चाहिए, खासतौर पे जब कन्फ्यूजन हो। दूसरा, अगर आप कोई चीज़ लर्निंग फील्ड में नया जा रहे हैं, तो वहाँ पर तो आपको पहले इन टर्म से वाकिफ़ होना चाहिए। इसका तरीका ये है कि आप उन लोगों के साथ उठे बैठें जिस फील्ड में आप लर्निंग सीखने जा रहे हैं, उन लोगों से कम्युनिकेशन बढ़ाएं ना। वो बोलते बोलते आपको उनके बीच में समझ में आ जाएगा कि अच्छा, यहाँ पर इनका ये मतलब है। रन जैसे एग्जाम्पल, क्रिकेटर के बीच में अगर आप यहाँ क्रिकेट ज़्यादा देखते हैं, तो आपको इवेंचुअली समझ में आ जाएगा अच्छा, यहाँ रन का मतलब वो होता है जो आम सेंस में होता है, वो नहीं होता। लेकिन किसी ने क्रिकेट अभी देखा नहीं है, बहुत दूर रहा है क्रिकेट से, या क्रिकेट दूर रहने वालों को भी रन का मतलब पता होता है, लेकिन चलिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि उसने कभी क्रिकेट या किसी स्पोर्ट्स को देखा ही नहीं जहाँ पर रन का कॉन्सेप्ट उसको पता हो। अब उसके सामने कभी रन की बात होगी तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि अरे, हम तो समझते हैं कि भागना, ये लोग पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। उसको क्लियर करने के लिए एक बंदे को पकड़ना पड़ेगा, बेसिकली क्लियरिटी के लिए वक्त देना पड़ेगा। और अगर वो ना करे तो वो कन्फ्यूज़ होता चला जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आएगी। कुछ सिंपल शब्द हैं जो वक्त के साथ आ ही जाते हैं, लेकिन कुछ शब्द हैं जो दिक्कत कर भी देंगे, तो ये खैर है। और इसमें वही है कि मिस इंटरप्रिटेशन ना हो जाए। कभी कोई बंदा आपको कुछ बताना चाह रहा है, उसकी नीयत सही है या फिर
समझाने वाला समझाना सही चाह रहा है, लेकिन क्योंकि शब्द आप मतलब ही नहीं समझ पाए तो आप तो गलत कर ही बैठेंगे, समझ ही बैठेंगे, और ये भी बहुत होता है। इसमें भी वक्त बहुत ज़्यादा होता है। ओवरऑल देखिए, आपका वक्त को बचाना एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक एसेट साबित होगा, जब आप कॉन्टेक्स्ट समझ जाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है और उसको हमें कैसे उससे डील करना है। ठीक, एक छोटी सी चीज़ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर हमने ध्यान नहीं दिया इस पर। ठीक है, तो चलिए, ये तो खैर के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं कि शब्द मतलब कुछ शब्द को देखेंगे और उनसे समझेंगे कि अच्छा इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले एक शब्द है आपका इंजन। इंजन शब्द क्या है आपका, कि इसमें देखिए सबसे पहले तो एक आप फिजिकल मैकेनिकल, एक जो जनरल लोग समझते हैं कि अच्छा इंजन, जिसने सुना होगा कभी वो समझोगा अच्छा किसी मशीन या किसी कार या किसी उसके जो एक मूविंग पार्ट होता है जो पूरी उसको चलाता है, उसको बोला जा रहा है। ठीक है, तो इंजन एक फिजिकल मैकेनिकल पार्ट लोग ज़्यादातर समझते हैं, क्योंकि एक किसी भी शब्द का एक वो माना भी होता है जो सब ज़्यादातर लोगों को पता होता है, एक आम माना, जो और ऐसा माना जो बाकी मानों पे भारी होता है, यानी कि आपको इनफ कॉन्टेक्स्ट ना मिले, आगे पीछे की जानकारी ना मिले कि किस जगह पे किस लोगों के बीच या किस आगे पीछे क्या बात हुई थी, तो आप जनरल वही माना पकड़ के लेके चलते हैं जो जनरल फिजिक जो माना आम आपको पता होता है। तो एक हम तो ये समझते हैं भाई फिजिकल मैकेनिकल पार्ट होता है, ठीक है, किसी भी मशीन में। दूसरा इसका मतलब होता है मेटाफोरिकल मतलब भी होता है, और ये क्योंकि इंजन में है और भी शब्द होंगे उनमें भी एक मेटाफोरिकल मीनिंग होगी। मेटाफोरिकल मीनिंग ये होती है कि किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस या किसी चीज़ को समझाना किसी शब्द के एग्जाम्पल से। मिसाल मिसाल से समझ में आ जाएगा। जैसे हार्ट को बोला जाता है जिस्म का, बॉडी का इंजन, क्योंकि हार्ट काइंड ऑफ वही काम कर रहा होता है बॉडी को चलाने के लिए, मेन पार्ट होता है जो किसी एक मशीन में होता है इंजन का काम। मेटाफोरिकल, ओके। तो तो इसमें क्या होता है कि वो किस सेंस में बात करी जा रही है, मेटाफोरिकल सेंस में बात करी जा रही है, ये भी एक मतलब निकल सकता है उसका। और ये मतलब अक्सर लोगों को होता है, अगर कोई बोलना चाह रहा है आपसे कि यार हार्ट इज़ द इंजन ऑफ द बॉडी, तो आप ये नहीं कह सकते रहे वो तो इसमें मैकेनिकल हिस्सा क्या है या उसमें, क्योंकि भाई फिजिकल बॉडी और मशीन में तो फ़र्क होता है, और ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है किसी जहन में। तो अगर किसी को पता होगा कि ये समझाने वाले ने समझा दिया कि अच्छा ये मेटाफोरिकल मीनिंग है या ये कहने का मतलब है, तो उसको क्लियर हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तीसरा, अगर आप सॉफ्टवेयर की फील्ड में, एग्जांपल मैंने साइकिल लिया ताकि आपको वैरायटी मिले कि अच्छा कितने तरीके के अलग अलग पर्सपेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंजन का अलग ही मतलब होता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एग्जाम्पल के तौर में अगर आप गेम बना रहे हैं, तो आप किस सॉफ्टवेयर के ऊपर बना रहे हैं, क्योंकि आपको टूल्स दे दिए जाते हैं। एक बहुत मशहूर एग्जांपल है आजकल अनरियल इंजन, आपने सुना होगा। गेम्स लोग अनरियल इंजन पे बनाते हैं, यानी कि पहले सॉफ्टवेयर लोकल अपनी मशीन में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं। वो इंस्टॉल होने के बाद उस सॉफ्टवेयर को जब खुलता है, उसमें से टूल्स होते हैं जिनका यूज़ करके आप उसको बना सकते हैं गेम को। इस तरीके से एक ब्लेंडर होता है, उसको भी हम इंजन बोलते हैं। तो किसी सॉफ्टवेयर में भी अगर कोई ऐसा पार्ट है जो मतलब बहुत ज़रूरी है इंस्टॉल होना, जिसके ऊपर चीज़ें बनती हैं, उसको भी इंजन कहा जाता है। अब आप किसी कॉर्पोरेट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बंदे से बात करेंगे इंजन की, तो वो कुछ और समझ रहा होगा, क्योंकि वो लोग उस फील्ड में से ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं, उसके कलीग से वही शब्द एक्सपेक्ट करते हैं जो उनके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या फील्ड से रिलेटेड होंगे। ठीक, जैसे क्रिकेटर से आप किसी बात करें कि भाई रन, तो ज़्यादातर रन से वाकिफ़ होगा कि चाहिए उसी रन की बात हो रही है जो उसकी फील्ड में जुड़ा हुआ है, क्योंकि उससे लोग वही पूछते हैं। आम माना कभी कभी जो लोगों में राइज है वो उस जिस जगह जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट वाला माना उस पर हावी हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट वाला माना लेना ज़रूरी हो जाता है। आप वहाँ बहस नहीं कर सकते कि अरे मैं तो इंजन को पार्ट समझता हूँ, तुम लोग तो सॉफ्टवेयर समझते हो, नहीं तुम लोग गलत है। नहीं, हर फील्ड में उस शब्द को रीडिफाइन भी करा जा रहा होता है। ठीक, और ये समझने के लिए आप अगर समझ गए तो आपका टाइम बचेगा, आप चीज़ों का उन कॉन्टेक्स्ट में मतलब एक बार समझ जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा यहाँ पर ये मतलब है, तो बस बात ख़त्म, आगे बढ़ जाएंगे और वक्त बचेगा। ये वक्त बचाना आपका हमारा जो एम है वो यहाँ से हल होगा। दो चार शब्द और समझते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। एक शब्द होता है स्टेट, एक शब्द होता है स्टेट। स्टेट का जाहिर सी बात है, अगर आप पॉलिटिक्स और एक ग्लोबल सेंस में बात करेंगे या फिर एक कोर्ट के सेंस में बात करेंगे, तो वहाँ पर अपने होता है स्टेट वर्सेस दिस, स्टेट वर्सेस दैट। तो एक उस मतलब को भी, वो एक मतलब होता है उसका, जहाँ पर आप एक किसी भी कोर्ट केस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्टेट एक वाली पार्टी होती है जो गवर्नमेंट सेंट्रल पार्टी होती है, और दूसरी तरफ अपोजिशन होती है जिसके बीच में केस हो रहा होता है। तो एक स्टेट का मतलब भी होता है। जनरल सेंस में लोग स्टेट को ये समझ रहे होते हैं कि जो जोग्राफिकल चीज़ है, किसी जगह के हिस्से को बोल रहे होते हैं स्टेट के, इंडिया में से
इतनी स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में इतनी स्टेट्स हैं, वो भी समझ रहे होते हैं। तीसरा इंसान समझ रहा होता है अरे कि मेरा माइंड सेट कैसा है, इस टाइम मैं बहुत अच्छी स्टेट में नहीं हूँ यार, बहुत परेशान हूँ, माइंड सेट मेरा अच्छा नहीं है, स्टेट अच्छी नहीं है। एक ये भी मतलब होता है। एक मतलब अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कभी कभी किसी वर्ड के मायने बहुत ही फ़र्क कर सकते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। रनिंग एग्जाम्पल ले ले, दौड़ना और एक स्कोर में बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। इस तरीके से स्टेट हो गया, इस तरीके से और शब्द होंगे, बिल्कुल ही अलग मतलब हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में स्टेट का मतलब बिल्कुल ही अलग होता है कि किसी सॉफ्टवेयर में क्या डेटा यूज़ हो रहा है, वो कितना चेंज हो सकता है थ्रू आउट उस सॉफ्टवेयर में, उसको भी स्टेट बोला जाता है। उससे डीलिंग चीज़ों को भी स्टेट बोला जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही आपने सुना होगा वाटर की 3 स्टेट होती हैं, वो बिल्कुल ही अलग चीज़ हो गई कि वो किस स्थिति में है, वो लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है या सॉलिड में है। एक वो भी मतलब होता है। अगर आप किसी साइंस की फील्ड में किसी केमिकल से रिलेटेड बात कर रहे होंगे स्टेट की, वहाँ इसका मतलब बिल्कुल अलग मतलब लिया जाएगा। आपने देख लिया कि स्टेट के ही 5 मतलब यहाँ निकला है, अलग अलग जगहों से लेते हैं कि, और मोस्टली होता है किन लोगों के बीच, किस जगह के बीच, और उससे आगे पीछे क्या बात करी जा रही है। मैं अगर सॉफ्टवेयर की दुनिया में भी जाके कहूँ कि भाई स्टेट ऑफ वाटर क्या है, तो वो अब वाटर बोलते ही समझ गए कि अच्छा ये प्रोग्रामिंग की बात नहीं हो रही है। आगे पीछे की चीज़ों ने समझा दिया कि अच्छा ये वो वाले स्टेट की बात हो रही है, वाटर वाले, यानी कि लिक्विड हमें भी बोलना है। इससे आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से एक स्क्रिप्ट होता है। स्क्रिप्ट शब्द जो होता है हमारा, वो मूवीज़ के सेंस में, थिएटर के सेंस में होता है कि लिखित डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा हुआ सब कुछ स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्ट शब्द होता है। एक होता है प्रिस्क्रिप्शन, को भी शॉर्ट में स्क्रिप्ट बोलते हैं, जिसमें आपके दवाइयाँ लिखी होती है, डॉक्टर लिखता है। इसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी ऐसा कोड जिसको हम फ़ौरन नहीं चला सकें, उसको भी स्क्रिप्ट बोलते हैं। एक ये मतलब हो गया। इसी तरीके से शब्द होता है कमिट। कमिट शब्द नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं, अरे कमिटमेंट के लिए, कमिट कर दिया मैंने, मुझे जाना, यानी कि एक तरीके से प्रॉमिस के लिए, छोटा सा मतलब जो सीरियस प्रॉमिस होता है। लीगल टर्म्स में कमिटमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट को भी बोला जाता है कि जहाँ पर अपने लिखित वर्ड में आप कमिटमेंट करते हैं कि उससे आप पीछे फिर नहीं हट सकते। और सॉफ्टवेयर में कमिटमेंट का मतलब होता है कोड को किसी भी स्टेट में सेव कर देना, किसी भी टाइम में। आपको अपने आज 3 दिन से काम किया, आपने उसको सेव करना, तो आप बोलेंगे मैंने कमिट कर दिया, तो एक अलग मतलब होता है वहाँ पर। इसी तरीके से आपका डिप्लॉय होता है कि एक जगह अलग मतलब होता है, जो दूसरी जगह अलग मतलब। पोर्ट का मतलब सॉफ्टवेयर में अलग होता है, जोग्राफी में अलग होता है। जोग्राफी में बोलते हैं कि भाई जहाँ शिप, समुद्री जहाज़ों को जहाँ पर डॉक किया जाता है, तो उसको भी हम पोर्ट बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर में भी पोर्ट बोलते हैं। घरों में हम बोलते हैं कि जो प्लग लगाना होता है उसको पोर्ट बोलते हैं। क्रैश, सॉफ्टवेयर क्रैश होते रहते हैं। आपने देखो ऐप क्रैश कर गया, क्रैश आप बोलते हैं। मार्केट भी क्रैश कर गया, यहाँ भी क्रैश भी होता है, आप बोलते हैं कोई कार क्रैश कर गई। क्रैश कितने अलग अलग मतलब निकलेंगे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। और एक बहुत शब्द है जो लास्ट है, जिस पे हम लोग बात ख़त्म करेंगे, वो है क्लास। क्लास शब्द अपने आप में बहुत मायने रखता है, इसीलिए इसको भी समझ लेना चाहिए। क्लास का सबसे पहले तो आपने मतलब स्कूल में देखा होगा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। बच्चों के ग्रुप्स को डिवाइड करना कि वो किस स्टडी के लेवल को कर रहे हैं, ये भी क्लास होता है। क्लास एक सामाजिक स्टेटस भी बोलते हैं कि अपर क्लास है, लोअर क्लास है। क्लास एक ट्रेन में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी होता है कि क्लास ए, क्लास बी। मतलब आप किसी ट्रैवल में भी जा रहे हैं तो बिजनेस क्लास, या फिर एक किसी भी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं उसमें भी ये सेक्शंस होते हैं, डिवीजन होते हैं। क्लास का अपना मतलब सॉफ्टवेयर की फील्ड में भी होता है कि अब वो मतलब जाहिर सी बात है, कुछ मतलब अंदर बहुत डीप हो रहे होते हैं, वो बहुत ही अलग हो रहे होते हैं कि आप उन फील्ड में घुसे बिना नहीं जान सकते उनको। लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं कि सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में भी क्लास के अपने 2-3 मतलब होते हैं। यानी अलग अलग लैंग्वेज में भी अब जब आप कभी सीखेंगे कोई भी चीज़, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि अंदर भी उस फील्ड में एक शब्द के कई मतलब हो सकते हैं। तो ये भी क्लास अपने आप में 6-7 मायने रखता है, और ये शब्द अगर आप इस फील्ड में है तो कन्फ्यूज़ कर सकता है। इसलिए आपको अब आगे ख़त्म करते हुए मुझे बोलना पड़ेगा कि ध्यान में रखना है कि कोई शब्द आ गया रिजेम्बलेंस, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैंने तो ये समझा था, ये यहाँ पर आ गया। नामों को भी लोगों ने इस तरीके से रखा। मिसाल के तौर पे एक मोका करके कॉफ़ी का एक टाइप होता है। अब नॉर्मली मोका आप बोलेंगे तो आप समझेंगे कि अरे ये तो कॉफ़ी के बारे में बात हो रही है, पर मोका एक सॉफ्टवेयर का भी नाम है। जैसे ब्लेंडर आप जनरल सेंस में एक आप बोलेंगे कि भाई वो जो मशीन होती है, और एक ब्लेंडर सॉफ्टवेयर का भी नाम है। इसी तरीके से आपका मैक है शब्द, मैक सॉफ्टवेयर की मतलब हार्डवेयर में एक लैपटॉप भी बोलते हैं, पर खाने में भी एक मैक अपने आप में एक शब्द होता है, मैकिंग चीज़। इसको तरह तरह से नामों में भी आपको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चीज़ों के बारे में बात हो रही होगी, इसका मायना होगा, वो समझना होगा। बस इतनी सी बात है, इसको
आप समझ लेंगे तो टाइम का वक्त बचेगा, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगी तो उसको सोचा कि वीडियो में बताया जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।